हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणा न कर्मणारंभानै नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामणारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म के विमुख होकर, सब कर्म से, कर्म को त्याग कर कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदय अनेक अनेक जन्मों से उसमें मल भरा पड़ा है, उसमें बहुत विकार भरे पड़े, तो उसको कुछ विधि विधानों के कर्म बताए गए हैं जिनके आधार पे भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को साफ किया जा सकता है, विमल किया जा सकता है। और ऐसी गतिविधियों से या ऐसे विभिन्न कर्मों को पालन करने से शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास यह वास्तविकता में पूर्ण शुद्ध व्यक्ति के लिए होता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जो ज्ञान योगी है उनके अनुसार क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करने से और सकाम कर्म से विरक्त होने से मनुष्य नारायण हो जाता है। बस सकाम कर्मों से विरक्त हो जाओ और संन्यास लियो, आप नारायण बन जाओ। यह ज्ञान योगियों की धारणा होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका खंडन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि कर्मों को छोड़ के कभी रहा ही नहीं जा सकता। कर्म फल से छुटकारा कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है और इसलिए वह संन्यास लेने योग्य नहीं है। तो जो ज्ञान योगी है उनकी जो धारणा है उसे भगवान खंडन करते हैं उसका। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात ही उत्पन्न करती है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके, जो नियत कर्म उसे दिए गए हैं उसको न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है, भगवान की दिव्य सेवा में सब कुछ करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है
से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो माने बुद्धि योग या भक्ति योग में कार्य करने से जो भी उन्नति हम करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ऐसे मार्ग पर थोड़ा सा भी चले, इस सिद्धांत का थोड़ा सा भी पालन करे, तो बड़े से बड़े भय से हमारा रक्षण होता है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हम सहजता से पार कर सकते हैं, क्योंकि यही काम आता है भक्ति योग। तो भगवान ने कहा है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा भी भगवत कार्य में कार्य करे, भक्ति के कार्य करे, तो वह बड़े से बड़े कठिनाई और भय से मुक्त हो जाता है, या उसे सहायता मिलती है पार करने। तो जो भक्त नित्य नियम से भगवान का जप कर रहे हो, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो, उनका तो रक्षण भगवान करेंगे ही। स्वल्पमप्य से बोला, थोड़ा सा करेंगे तो भी बहुत बड़े भय से रक्षण होगा, कठिनाई से छुटकारा होगा। तो जो नित्य नियम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, का रक्षण तो भगवान करेंगे ही। श्लोक संख्या 5। नहीं कश्चित तत्क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा कि कर्मों के बिना कोई रह नहीं सकता, और कृत्रिम रूप से कर्मों को त्याग के कुछ हासिल नहीं होगा, पतन ही होगा। पहले भी भगवान ने बहुत बार कहा। क्यों क्यों है ये? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार कुछ गुण मिले हैं ना। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के आधार पे जो गुण धर्म हमारे हैं, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर हमें कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो अपने अपने गुणों के अनुसार हमें कर्म करता ही पड़ता है, विवश होकर। क्यों? क्योंकि कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि अतः कर्म किए बिना कोई भी क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। हम देख सकते हैं कि हर जीव हमेशा कुछ न कुछ कार्य करने में लगा होता है। वास्तविकता में पूरी तरह से भौतिक कार्यों से निकल जाए और समाधि ले ले, यह वास्तविक संभव नहीं है, क्योंकि हम हमारे स्वभाव के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। वास्तविकता में सक्रिय रहने का स्वभाव किसका है? आत्मा का है। आत्मा हमेशा सक्रिय है। यह एक्टिवता, ये काम करने की प्रवृत्ति, ये किसकी शक्ति से आती है? वास्तविकता में आत्मा से। तो यह आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा जब निकल जाए तो मृत शरीर
हिलता भी नहीं है। तो वास्तविकता में यह सक्रियता का स्वभाव सिर्फ आत्मा का है। यह मृत वाहन के समान है। मृत शरीर जो है वह मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद की, जैसे हमारी गाड़ियां होती है, कार है मानो, तो कार जब तक उसके अंदर ड्राइवर ना बैठा हो तब तक चलती नहीं है। उसी प्रकार यह जो आत्मा है हर शरीर में, वह वास्तविकता में उस शरीर का ड्राइवर है। तो शरीर मृत वाहन के समान है और आत्मा द्वारा चालित है। तो आत्मा उसका चालक है, क्योंकि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है। आत्मा सक्रिय है, इसलिए हम नींद में रेस्ट ले रहे हैं, फिर भी हमारा हृदय चल रहा है कि नहीं? वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। यह डिफरेंस है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो क्या करना है हमें? आत्मा को हमेशा कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत में कार्य करते रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो माया के द्वारा शासित कार्यों में, माया के इशारों पर नाचेगा। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो माया के इशारों पर नाचेगा, क्योंकि वह हमेशा गतिशील, आत्मा हमेशा गतिशील रहता है। वह कभी शांत नहीं रह सकता। तो भगवत सेवा में नहीं लगाएंगे तो माया की सेवा में लगे। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि, उसका अर्थ बताता हूं मैं, कि माया, माया जो है, जैसे ही हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, माया हमें पकड़ लेती है। कृष्ण की ओर से हमारा अगर ध्यान हट गया, अगर हम भगवत सेवा से निकल गए, तो माया फटाक से पकड़ लेती है और अपनी सेवा में लगाती है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, वह क्या करता है फिर? भोगवांछा करे, भोगने की इच्छा करता है। जैसे ही भोगने की इच्छा आती है, कृष्ण को भूलने के कारण माया निकट ही रहती है, वो उसको झपट के पकड़ लेती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में हमेशा बिजी रखना चाहिए। नहीं तो माया द्वारा हम शासित होंगे ही और माया के कार्य में लग जाएंगे। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। वास्तविकता में माया के संसर्ग में, माया के संग में आकर ही भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। आत्मा को भौतिक गुण प्राप्त होते हैं, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? वैदिक शास्त्रों के आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। वैदिक शास्त्र में जो नियम दिए हैं उसके आधार पर कार्य किए जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत की अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है, मंगलकारी होता है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यों को लगाना, कृष्ण भावनामृत में आत्मा को अपने स्वाभाविक कर्म में नियत नियत करना है। जो स्वभाव है आत्मा का, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम भगवत सेवा के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं, तो वह कार्य कैसा है? जो भी कार्य करता है कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति, उसके लिए वह कल्याणप्रद होता है, क्योंकि वह वास्तविकता में कर्म बंधन से छूट जाता है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो स्वशुद्धि भी होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि हुई। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् अजन्न पक्वोत्थपते ततो यदि यत्र यत्र कवा भद्रमभूदमुष्यकिम् गोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। श्रीमद् भागवत में कहा है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्रोनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, कृष्ण भावनामृत का पालन करना शुरू कर देता है, तो भले वह शास्त्र उन्मोदित कार्य ना भी करे, शास्त्रों में जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह बताए गए हैं उसको पालन ना भी करे, वैसे कर्मों को ना करे, अथवा क्या कहा है कि भक्ति भी ठीक से ना करे, भक्ति भी ठीक से ना करे, लेकिन कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लिया है, चाहे वह उसके बाद पतित भी हो जाए ना तो भी उसमें उसकी कोई हानि नहीं है और कोई बुराई नहीं होती। जिस भगवान ने कहा ना स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते मुक्तो भयात्, उसका ही यहाँ पे पुष्टि हुई है कि भगवत कार्य में कृष्ण भावनामृत जो भी अंगीकार कर लेता है, बाकी कोई कर्म ना करे और भक्ति भी पूरी तरह से 100% ना करे, और चाहे वह उसके बाद पतित भी हो जाए तो भी उसमें उसकी कोई हानि नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत शास्त्रों का प्रकांड पंडित है और शास्त्रों में अनुमोदित सारे कार्य करता है, यज्ञ अनुष्ठान आदि सारे कार्य करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण का भक्त ही नहीं है, तो उसके ये सारे कार्य किस लाभ के? उसके ये सारे कार्य किस लाभ के? शंकराचार्य कहते हैं ना, आराधितो यदि हरि तपस्या तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपस्या तथा किम। हम जितनी भी सारी तपस्याएं कर रहे हैं, अगर उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है और हम भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से नहीं करते, तो बाकी सब प्रकार की तपस्या तथा किम। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ज्यादा तपस्या की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम भगवत भक्त नहीं है, अगर हम श्री कृष्ण के भक्त नहीं है,
न आराधितो यदि हरि। तपस्या तो था कि फिर कितने भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान तपस्या की जाए, उसका फायदा क्या होने वाला है? भगवत ही नहीं है, वो क्या लाभ था? इसलिए भगवत भक्त होना यह बहुत बड़ी सिद्धि है अपने आप में। सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं पर जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत के उस स्तर तक पहुंचने के लिए भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उनके बिना सब कुछ व्यर्थ है। बाकी सारी पद्धतियां कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देती है। तो जो भी हमें वास्तविकता में, हम अभी कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है। हम कितना कृष्ण को याद करते हैं? बहुत कम ना। जपा करते वक्त भी हमें भगवान याद नहीं आते। जब हम संकीर्तन करते हैं तब भी हमें भगवान नहीं याद आते। लेकिन प्रोसेस यही है। तो यह जो कार्यों में हम लग जाते हैं, वास्तविकता में यह हमारे हृदय की शुद्धि करने के कार्य, और शुद्ध होने के बाद भी यही कार्य करते, भगवान का नाम गान करना है, भगवान के गुणगान करने हैं, लीलाओं का गान करना है, श्रवण करना है। प्रोसेस भी यही है शुद्धि प्राप्त करने की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।